एक सवाल टोहाना के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, किसको दिक्कत थी भगत सिंह जी के नाम से कार्यक्रम होने के लिए। यहाँ पे शहीद जागृति मंच है, उन्होंने एक भगत सिंह जी की याद में कोई कार्यक्रम का आयोजन करना चाहा, पता चला कि किसी कारणवश उनको रोका गया। सारे टोहाना वासियों से ये कहूँगा कि एक सच्चे व्यक्ति को चुने, एक अच्छे व्यक्ति को चुने जो देशभक्त हो। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं एवन हरियाणा और यह तमाम युवाओं के साथ नज़र आ रहे हैं शहीद भगत सिंह के पूते जो हैं यादवेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। आज टोहाना में आने का पर्पज क्या रहा, क्या मोटो है, जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया जी। आज यहाँ आप नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ये सारे मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, आपके भी माध्यम से और सारे टोहाना को भी और इन सभी साथियों को मैं यादवेंद्र शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और एक नारा और लगाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं कहूँगा शहीद दादा भगत सिंह, तो आप लोग कहिएगा अमर रहें। शहीद दादा भगत सिंह अमर रहे, शहीद दादा भगत सिंह अमर रहे। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि शहीद आज़म भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस या वंशज नहीं हूँ, सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है और सारा टोहाना का एक एक घर भगत सिंह जी का वारिस है। और अभी हाल ही में जैसे भगत सिंह जी का जन्मदिन था 28 सितंबर, जो सारे हर्षोल्लास के साथ हर हिंदुस्तानी मनाता है, क्योंकि उस नौजवान को हर कोई याद करता है। और भगत सिंह को याद करना यानी देश को याद करना और देश के लिए कुछ अच्छे काम करने के लिए जागृत होना, अच्छे कर्मों के लिए जाना। तो पीछे यहाँ पे शहीद जागृति मंच है, उन्होंने एक भगत सिंह जी की याद में कोई कार्यक्रम का आयोजन करना चाहा, तो पता चला कि किसी कारणवश उनको रोका गया, उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। तो आज यही था, उन साथियों से मैं मिलने आया था कि भगत सिंह परिवार उन लोगों के साथ खड़ा है। आप एक देश के हित के लिए कार्य कर रहे थे, तो मैं तो साथ में मेरे मन से ये सवाल भी ये निकल रहा है कि भगत सिंह जी के नाम से दिक्कत किसको है ना? भगत सिंह जी को आज़ाद हिंदुस्तान में कौन उनसे डर रहा है? बिल्कुल है ना? तो ये सवाल बनता है और इसलिए इन साथियों को कहने आया था कि आप लोग जिसको अपना नायक मानते हैं, उसको वो जालिम हुकूमत नहीं झुका पाई जो कहती थी हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता जी। तो भगत सिंह जी ने एक इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी और मेरे हिसाब से भगत सिंह जी को याद करना, मैंने जिससे कहा देश के लिए जागृत होना, तो मैं तो इन नौजवानों का यही हौसला बढ़ाने और इनका साथ देने आया हूँ कि आपने कोई गलत नहीं किया था, भगत सिंह जी को याद कर रहे थे। और एक सवाल टोहाना के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो लोग फैसला करें कि किसको दिक्कत थी भगत सिंह जी के नाम से कार्यक्रम होने के लिए। तो जिस तरीके से पोस्टर वगैरह निकाले गए, हटाए गए, उनको लेकर के आपकी तरफ से भी कुछ रहेगा क्या? कोई जो है आप चाहेंगे कार्रवाई भी होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? मैं वही कह रहा हूँ आपके सामने, आपके माध्यम से, क्योंकि भगत सिंह जी भी एक पत्रकार थे, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे जी, बिल्कुल। और आप लोग हमारे समाज का एक दर्पण होते हैं, आप एक जरिया है आवाज़ उठाने का। तो मैं यही सवाल फिर मैंने वही कहा, आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ, शहीद भगत सिंह जी के कार्यक्रम से दिक्कत किसको थी? ये सवाल है, इसका जवाब मैं जानना चाहूँगा। जी यादवेंद्र जी, आप बहुत सक्रिय भी रहते हैं, पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहते हैं। इन दिनों की बात की जाए तो किस तरीके से ख़ासतौर से शहीदों को लेकर के सक्रियताएं नज़र आ रही हैं, वो उनके पदचिन्हों पर जो है आज की पीढ़ी चलती हुई नज़र आए, इस दिशा में किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, काम अच्छा हो रहा है और हमारी तो संस्था भी है ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह ब्रिगेड। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम करते हैं और हमारा प्रयास रहता है, कार्यक्रमों का नाम होता है मैं बनूंगा भगत सिंह, ऐसा प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। भगत सिंह से दोस्ती, इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं। क्योंकि देखिए, भगत सिंह हम लोग सारे चाहते हैं, कई बार गीतों के माध्यम से कहते हैं भगत सिंह दोबारा आना चाहिए, और एक बार कई बार कुछ गलत सोच भी कहीं लगा लोगों के अंदर, यानी यूथ को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं भगत सिंह तो सबको चाहिए पर पड़ोसी के घर में होना चाहिए। तो उस सोच को ख़त्म करने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। इसमें कभी हम भगत सिंह जी की कहीं मूर्ति लगाते हैं, किसी और शहीद की मूर्ति लगाते हैं किसी स्कूल के अंदर। जैसे यहाँ पे अभी एक छोटा बच्चा मुझे दिखा, 8th क्लास के ही हैं, ये सामने ईशान, जैसे ऐसे ये छोटे बच्चे हैं, ये कच्ची मिट्टी है, आज इनको जिस सांचे में डालोगे ये ढल जाएंगे। यहाँ ये तो सारे खड़े हैं, जागृत हैं, आप लोग भी जागृत हो, क्योंकि हमारी वसीयत का हिस्सा हमारे बच्चों के लिए बड़े बड़े घर, मकान, गाड़ियाँ देना ही नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे महान शहीद भी हमारी वसीयत और विरासत का हिस्सा है, वो भी इन छोटे बच्चों को हमने देना है। तो स्कूल, जैसे मैंने बताया, कच्ची मिट्टी है, वहाँ पे किसी शहीद की प्रतिमा लगाते हैं, वहाँ उनके ऊपर डिबेट्स कराते हैं, छोटे लेवल पे भी, बड़े लेवल पे भी, बड़े बच्चों को पार्टिसिपेट करा के, ताकि ये लोग भगत सिंह बने। और जो सपना हमारा देश जो पहले देखता था और पहले नेतृत्व करता था विश्व गुरु बन के, और हमारे नौजवानों ने, हमारी पीढ़ी ने
अगर भगत सिंह से दोस्ती कर ली तो जो विश्व गुरु हम बनना चाहते हैं बन के भी दिखा देंगे। पाठ्यक्रमों में शामिल करने को लेकर के भी आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उसमें जी, कहाँ जी। तक सफलता मिली? काफ़ी उसमें हमें सफलता मिली। आज किताबों में उनका उल्लेख आता है, उनका जिक्र आता है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसमें काम किया, हरियाणा ने भी किया, सब जगह, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अब उन पे एक स्पेशल एक PhD सेल भी बना दिया गया है। तो ये बहुत अच्छे प्रयास हैं, मैं तो कहूँगा, और जितना हम भगत सिंह को पढ़ेंगे उतना हम देश को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। आखिर में कोई संदेश देना चाहें तमाम? संदेश यही देना चाहूँगा, देखिए इलेक्शन का माहौल भी है, अब हमारे हरियाणा में इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो मैं सारे टोहाना वासियों से यही कहूँगा कि एक सच्चे व्यक्ति को चुने, एक अच्छे व्यक्ति को चुने जो देशभक्त हो, और ख़ास तौर पे अगर वो समाज सेवी हो तो वो और अच्छी बात है। और अभी अगर हम हाल ही में देखें, अपना देवेंद्र जी बबली जी, वो खुद एक फ्रीडम फाइटर परिवार से आते हैं। उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, आज़ाद हिंद फौज में, चौधरी उमराव सिंह जी, जिन्होंने देश सेवा में नेताजी के साथ आज़ादी का लोहा लिया। तो मेरा एक फ़र्ज़ बना, यहाँ 2 वाक़ये हुए, एक तो जैसे मैंने बताया कि शहीद विचार मंच के साथ गलत किया गया, तो मेरा दायित्व बना मैं आऊँ, और उसके बाद एक फ्रीडम फाइटर परिवार से व्यक्ति एक कार्य कर रहा है, 20 साल से वो समाज सेवा कर भी रहे हैं। टोहाना के किसी भी व्यक्ति से मैं मिला हूँ या बात भी करता हूँ, पहले भी उनके कार्य हमने देखे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, आई ऑपरेशन के रूप में हो, बच्चों के लिए किताबें मुहैया कराना हो, कोई महिला कॉलेज में या लड़कियों को स्कूल में दिक्कत आती है उसके लिए बस मुहैया कराना हो, तो इस तरह के विभिन्न उन्होंने कार्य किए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक ऐसा नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने परिवार की परंपरा को जी रहे हैं। तो एक बात और जोड़ता हूँ, वो आप सबने कहावत भी सुनी होगी, पिता पे पूत है, पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये चीज़ टोहाना वालों को जाननी है कि कौन किस तरफ जा रहा है, कौन अपने परिवार की परंपरा निभा रहा है, और कौन सा व्यक्ति जिसको दिक्कत थी भगत सिंह जी से, वो कौन था। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत। शुक्रिया जी। तो यादवेंद्र जी थे, और इन्होंने साफ तौर से युवाओं को जागृत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिए हैं, वाकई में कहीं ना कहीं आपको भी समझने की ज़रूरत है, वाकई में शहीदों के लिए काम करने की ज़रूरत है, और किस तरीके से ये बातचीत रंग लाती है वो भी आप ज़रूर देखिए। लगातार बने रहें A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।